जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से देखेंगे। हम लोग अरिथमेटिक मीन के तो बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं। ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात करते हैं। वन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास ए और बी है, उसके बीच में कोई एक ज्योमेट्रिक मीन है। तो ज्योमेट्रिक मीन ए और बी के बीच जी है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि बीच वाले नंबर का स्क्वायर जो होता है बाकी दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी जी स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू बी। जे स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट ए बी। यानी आपको याद रखना है कि किसी भी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन उसके स्क्वायर रूट से भी निकलेगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, ए और बी पॉजिटिव होगा और स्क्वायर रूट भी ये पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए किसी भी दो नंबर के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन लगाने हैं, यानी G1 G2 G3 GN लगाना, तो सिंपल सी बात है। देखिए ये G1 यानी सेकंड टर्म हो गया, G2 यानी थर्ड टर्म हो गया, क्योंकि ए और बी के पीछे लगाना। G3 यानी फोर्थ टर्म हो गया। तो ये पूरे G1 से Gn तक n टर्म्स थे, ए और बी जुड़ गए, जैसे कितने हो गए n+2 टर्म हो गए। और अगर n+2 टर्म हो गए तो बी की पोजीशन n+2 टर्म की हो गई। बी की पोजीशन हमारे n+2 टर्म की होगी। और ज्योमेट्रिक मीन का हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। n+2 सेकेंड टर्म हमारा बी है, तो हमारा क्या फॉर्मूला हो गया, बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म दैट इज ए इंटू आर n+2 - 1, यानी ए इंटू आर n+1। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है तो बी अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो बी है, बी से ए डिवाइड हो जाएगा, तो ये आर आ जाएगा। और ये पावर में n+1 था, वो उधर जा कर के, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ देखिए बी अपॉन ए आर की पावर n+1 था, ये n+1 जब उधर जाएगा तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अपॉन ए पावर में 1/n+1। यानी जब भी क्वेश्चन में पूछेगा सबसे पहले रेशियो निकालने के लिए, तो रेशियो निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। चलिए, जैसे मान लीजिए पूछा कि फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन निकाले, तो फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन यानी यहाँ पे वो कौन सा फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन, फिफ्थ टर्म हो गया। फिफ्थ टर्म हो गया तो फिफ्थ टर्म क्या होता है, ए आर टू द पावर 4, आर की जगह बी अपॉन ए पावर 1+1 रख देंगे, इसकी पावर 4 कर देंगे। अब सबको क्लियर हुआ होगा। अब ज्योमेट्रिक मीन के प्रोडक्ट का हमको ध्यान देना। जैसे देखिए अरिथमेटिक मीन में एक चीज़ मैंने बताया था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म के इक्वल होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट सेकेंड और सेकेंड लास्ट नंबर का प्रोडक्ट थर्ड और थर्ड लास्ट नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट तो यहाँ ए बी हो गया, ए बी हो गया। अब देखिए ये भी ए बी है, ये भी ए बी आएगा, ये भी ए बी आएगा, ए बी ए बी ए बी, टोटल n+2 टर्म है, तो उसका पेयर बनाए तो n+2/2 आधा आधा, तो ए बी इंटू n+2/2, ए बी इंटू n+2/2। जैसे ही मैंने यहाँ लिखा, मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, क्या हो गया, ए बी के पावर अपॉन 2 क्यों लिया, क्योंकि दो का मैं पेयर बना रहा हूँ। अब इसको जब अलग अलग करेंगे n/2 + 1 हो जाएगा, ए बी की पावर n/2 + 1। प्रोडक्ट में जानते हैं ए बी की पावर n/2 इंटू ए बी, ये होता है ए बी के पावर n/2 इंटू ए बी। अब इस ए से इस ए को मत काट दिया, इस बी से इस बी को काट दिया, क्योंकि सभी तो प्रोडक्ट है ना बच्चों। तो यानी क्या बचा, ए बी के पावर n/2 इक्वल टू G1 G2 G3 GN। यानी किसी भी दो नंबर के बीच में जितने भी ज्योमेट्रिक मीन है उनका प्रोडक्ट ए बी के पावर n/2 होगा। अब ए बी के पावर n/2, इसमें से 1/2 हटाएंगे, यानी अंडर रूट हो गया, अंडर रूट ए बी के पावर n हो गया। अब अंडर रूट ए बी क्या था, मेरा ज्योमेट्रिक मीन था, यानी G1 G2 G3 जो होगा ज्योमेट्रिक मीन का पावर n होगा। ठीक, आई होप सब लोग क्लियर हो रहा होगा। बट ये थ्योरेटिकल पार्ट है। अब आते हैं आगे। अब मान लीजिए कोई भी रैंडम नंबर है, मतलब कि कोई भी सीरीज में नहीं दिया हुआ है, कोई भी रैंडम नंबर, उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका क्या होता है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, A1 A2 A3 डैश AN तक है। दो नंबर के बीच की ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका क्या होता है, उसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, अंडर रूट ए बी। दो नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका क्या होता है, उसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, अंडर रूट ए बी। तीन नंबर है, कोई भी रैंडम नंबर, तीन नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका तीनों को प्रोडक्ट करके 1/3 हो गया है। उसी तरह n नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका सबको प्रोडक्ट करके 1/n कर दिया। अब जब मान लीजिए
समझ आ गई बात। तो बस रैंडमली देखना है। फाइन ज्योमेट्रिक मीन, पहले ये देखिए -2 है, 5 है, 10 है, 1/4, कोई भी सीरीज नहीं है, कुछ नहीं करना बच्चों। 1 2 3 4 5 सबको मल्टीप्लाई कर दिए, टू 5 टू 10 इंटू 1/4 इंटू 125 पावर क्या हो जाएगा 1/5, क्योंकि 5 है तो पावर 1/5 हो जाएगा। आप सबको मल्टीप्लाई करिए। देखिए -2 5 10, 10 इंटू 10 100, 100 को काटेंगे तो आ जाएगा 25, -25 4 से काटे, -25 इंटू 125, ये हो जाएगा -5 की पावर 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 क्यों 1.5 कट गया, यानी -5। ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ गया। आई होप सबको क्लियर होगा। थैंक यू बच्चों।